टू माय यूट्यूब चैनल अरुण क्लासेस में। आज हम लोग चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को। जैसे हड़प्पा सभ्यता तो पहला है बनावली या राखीगिरी। ये जो स्थान है ये कौन सा मतलब किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। उसके बाद दूसरा कालीबंगा किस मतलब कालीबंगा भारत के कौन से राज्य में है? तो ये राजस्थान में। तीसरा धोलावीरा या नौथन या नागेश्वर, ये तीनों स्थान जो है ये कहाँ है? तो गुजरात में है। उसके बाद बांदाकोट चानूटरो, ये कहाँ है? तो वर्तमान अभी पाकिस्तान में है। उसके बाद हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,667 वर्ग किलोमीटर। अब हड़प्पा सभ्यता के आकार कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। कपास की खेती का प्रमाण सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से कहाँ मिला था? तो हड़प्पा जो स्थल है वहां से मिला था। सिंचाई का प्रमुख स्रोत मतलब उस समय कृषि जो कहते हैं उसको सिंचाई कैसे करते? तो देखिए वो गड्ढा सब था, उस सब से। उसके बाद वहाँ कुआं से भी सिंचाई किया जाता है। कुआं का जो संख्या वहां से प्राप्त हुआ लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नहीं, हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट होते थे वो किस आकार का बनाया जाता था? तो आयताकार का होता था। हड़प्पा सभ्यता की ईंटें कौन से आकार? तो आयताकार का। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो जल निकास प्रणाली जो था ये वहां का जो जल निकालने का मतलब गंदा जल को बाहर निकालने का सबसे अच्छा व्यवस्था था, इसीलिए इसको जल निकास प्रणाली। अब हड़प्पा सभ्यता को विश्व मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा दुनिया के सामने कब उसके बारे में बताया गया? तो 1924 में बताया गया। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में एक बिसान स्नानागार था, तो वो कौन सा स्थान में? तो मोहनजोदड़ो में था। बिसान स्नानागार या अन्नागार दोनों मोहनजोदड़ो में था। उसके बाद ज्यादातर भाग नष्ट होने का कारण क्या था? जैसे हड़प्पा सभ्यता खोज हुई तो उसका कुछ भाग नष्ट हो गया, तो उसका प्रमुख कारण था कि रेल लाइन बिछाने के कारण। जैसे अंग्रेज लोग रेल लाइन बिछा रहे थे, तो हड़प्पा से वहां की ईंटें को लेकर रेल लाइन में प्रयोग किए थे, इसी वजह से बहुत सारा भाग नष्ट हो गया। उसके बाद स्त्री के गर्भ से पौधा निकलने का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो वो मिला है हड़प्पा से। उस और शतरंज का खेल का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? तो ये मिला है हम लोग को लोथन से। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध मतलब कौन सा ऐसा शहर था जो सबसे प्रसिद्ध? तो मोहनजोदड़ो था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो भी मोहनजोदड़ो था। उसके बाद नृत्य की मूर्ति मतलब नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद सिंधु का बाग मतलब हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थान को कहा जाता है? तो वो भी मोहनजोदड़ो कहा जाता है। उसके बाद मृतकों को टीना कौन सा स्थान का अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीना। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता कौन सा किस में संस्कृति में सबसे आधारित थी? तो वहाँ सबसे अधिक मात्रा में व्यापार किया जाता है, व्यापार सबसे अधिक किया जाता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता मतलब उसका विशेषता की क्या थी? तो पहले भी बताए थे। तो इसको नगर नियोजन वस्तु का नाम मतलब जो नगर बनाया हुआ था एकदम चतुर्भुजाकार में बनाया गया था। पहले कहा जाता है कि पहले शहर मतलब सड़क, उसके बाद नाला, उसके बाद घर सबको बनाया गया होगा। उसके बाद वहां के हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था मतलब उसको वहां पे चलाने के लिए प्रशासन कैसा था? तो वो नगर पालिका। उसके बाद गोडी बारा है उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो भी लोथन से मिला। उसके बाद मोहनजोदड़ो का भाषा का शब्द मतलब मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये है सिंधी भाषा का शब्द। अब बंदरगाह नगर मोहनजोदड़ो या मतलब हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन सा स्थान को कहा जाता था? ये कहा जाता था लोथन। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप मतलब उसका स्वरूप कैसा था? मतलब उसमें हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था मात्रात्मक स्वरूप था। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने का प्रमाण मिला है? तो वो हमको मिला है राखीगढ़। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता मतलब पुराने चीज को खोजने के लिए